दोस्तों, हर क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होता है जो हर बार क्लास में टॉप करता है, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर लाख कोशिशों के बाद भी उससे आगे नहीं निकल पाते। तो आखिर वो टॉपर ऐसा क्या करता है, क्या पढ़ता है, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसको बाकी स्टूडेंटों से बिल्कुल अलग बनाता है। अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो हमें यह समझ आता है कि ज़्यादा पढ़ने से वह टॉप नहीं आता है। पढ़ने को तो बाकी स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वह हमेशा मज़े में रहता है और खेलता भी है और अपने दोस्तों के साथ घूमता भी रहता है, फिर भी वह हर बार टॉप कर जाता है। यह सवाल जितना अजीब है ना, तो इसका जवाब उतना ही सिंपल है और इस बात का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज मैं आपको टॉपर का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से वह हर बार टॉप कर जाता है और बाकी स्टूडेंट बस देखते रह जाते हैं। दोस्तों, यह बातें आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, बिकॉज़ यह सब मैंने अपनी पर्सनल स्कूल लाइफ में फेस किया है और मैं अपनी क्लास के अंदर हमेशा से टॉप आता रहा हूँ। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जान लेते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो आपको यकीनन एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा जिससे कि मैं भी एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ और मुझे उतना ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। अगर आप इस टॉपर के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, अगर आपको याद है तो हमने वीडियो के शुरू में हमने एक आपसे क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन यह था, जो टॉपर होता है वो उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, ना ही इतना ज़्यादा पढ़ता है, आखिर वो टॉप कैसे कर जाता है और बाकी स्टूडेंट अपना पूरा जोर पढ़ाई पर लगा देते हैं फिर भी उससे पीछे ही रहते हैं। और मैंने आपको बताया था इस सवाल का जवाब केवल एक वर्ड में है। क्या आप वो वर्ड सुनना चाहेंगे? तो वो वर्ड है बैलेंस। बैलेंस बिटवीन स्टूडेंट लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। बस इतना सा सीक्रेट है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को इस तरह से बैलेंस रखता है कि जो वह पढ़ता है तो पढ़ता ही है, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता है तो वह सिर्फ घूमता ही है। इसको हम पर्सनल मोमेंट में रहना भी बोल सकते हैं। तो हमेशा पर्सनल मोमेंट में जीता है कि जो काम कर रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो उस टाइम वो उसी के बारे में सोचता है और वो उस काम को 100% फुल एफिशिएंसी के साथ करता है और उस वजह से उस काम को जो आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, वो भी 100% ही आता है। क्या हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं? जी नहीं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो 36 चीज़ें साथ में हमारे माइंड के अंदर रिकॉल कर रही होती हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, ज़रूर होता है। तो अब सवाल यह आता है कि अब हमको करना क्या है जिससे हम भी उस टॉपर की तरह बन पाएँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, बस आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और एक टाइम पर सिर्फ एक काम करना है और उस काम के सिवा आपके माइंड में दूसरी कोई चीज़ आनी भी नहीं चाहिए। आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि भाई अभी तो सिर्फ मुझे पढ़ना है। खेलने का और मोबाइल चलाने का अलग टाइम अलग होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो उस टाइम आपके दिमाग में सिर्फ वही काम होगा जो आप प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। और भाई आपको यह सोचना है कि एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं, अभी तो पढ़ना है, तैयारी भी काफ़ी कम है, इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा अगर मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगाया। भाई खुद को डराओ, क्योंकि कभी कभी खुद को डराना भी बहुत अच्छा साबित होता है। और अपने आप से कहो कि भाई अगर मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊँगा मैं। तब आपके सामने सिर्फ एक जवाब आएगा कि भाई अब तू पढ़ ले, तू सिर्फ पढ़, जो होगा आगे अच्छा ही होगा। फिर आपका ध्यान होगा आपकी पढ़ाई पर और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया ना, तो फिर आपके सामने कोई सा भी चैप्टर ला कर रख दो, आपको सब आसान लगने लगेगा। यह होती है पावर आपको एक जगह टिकाने की। इस तरह से आप भी अपने आप को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और आपके लिए भी अच्छे मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को लोगों से छोटा समझने लगते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, आप ना तो किसी से कम हो और ना ही वो आपसे कम, ना ही आप उससे ज़्यादा हो और ना ही वो आपसे ज़्यादा है। फर्क बस इतना है कि उसने अपनी रियल पावर को पहचान लिया है और आप अभी अंधेरे में हो। तो भाई आपको इस अंधेरे से निकलने का टाइम आ गया है। गुड लक फॉर योर एग्जाम।